हमला अभी जारी है। जी। तो इस सिलसिले में क्या सोच रखते हैं, कैसे, क्या राय है आपकी? क्या? नहीं, वहाँ का तो निजाम तो है, उनकी तो शहादत हुई है जी। इमाम खामेनाई की। हाँ हाँ। उसके बाद तो वहाँ पे एक निजाम है कि कुछ 50 या 60 उलमा बैठते हैं बड़े बड़े, जो मर्जा है। हाँ हाँ। उनमें से सेकेंड जो है फिर उनको एक सुपरिटेंडेंट और मर्जा तो मुकर्रर करेंगे। जी। अभी वो कब करेंगे हाँ वो हाँ। देखना पड़ेगा। हाँ शायद पहले से ही कर दिया है, वो भी पता नहीं, डिक्लेयर हाँ। कर देंगे अगर कर दिया है हाँ। तो। दूसरा तो वो तो चालू रहेगी, ईरानी कौम तो झुकेगी तो नहीं। जी। रिश्ते भी देखेंगे तो कोई झुकने का सवाल ही नहीं। हम्म। वो तो जंग चालू तो रखेंगे, सब जगह तो कर रहे हैं अमेरिकन बेस पे। हम्म। तो अभी इसका आगे देखना पड़ेगा क्या नतीजा आता है, हम्म। क्योंकि अभी ये हुआ है, फिर इनकी जो शहादत है और उनका अब इनकी मट्टी के बाद क्या करेंगे, ऐसा होगा, उस हिसाब से होगा। अच्छा। ये ये जो अभी ये हमला हुआ है इसराइल और यूएस की तरफ से, ये तो अनप्रोवोक्ड है। हाँ। किसी ने प्रोवोक नहीं किया, ईरान ने या किसी ने भी प्रोवोक नहीं किया, ये तो बस ऐसे ही इन्होंने शुरू कर दिया। तो इसको कहीं पर इससे पहले भी ऐसा ही बातचीत हो रही थी, उस पे धोखा दिया। अभी भी उन्होंने मिलने की बात की थी नेक्स्ट, तो फिर इनका धोखा हुआ। वो बातचीत तो इनका नाटक था वो, और कुछ नहीं है। बातचीत से इनका कोई हल निकालने का वो नहीं है, इनका पहले से ही फिक्स था कि कुछ करना है। तो ऐसे ईरानी मिलिट्री भी तो पूरा अलर्ट पे तो थी, लेकिन ये कैसा हुआ, ये टारगेट कैसा हुआ, वो देखने वाली बात है। अगर इसमें से कोई वहां से है या उनके तो ऊपर तो रखा जा रहा था पूरा कि कहाँ पे जा रहे, किधर आ रहे, क्या आ रहे। और वो तो जाके बड़े वेस्टर्न मीडिया में जो भी बोलते हैं कि जाके छुप गए, ऐसा है। वो छुपने का सवाल ही नहीं होता। वो शहादत को गले लगाने वाले हैं, इमाम हुसैन को चाहने वाले हैं, तो छुपने का तो सवाल ही नहीं होता। उन्होंने वहीं पे था और सबको पता ही था। वो तो आगे से बोल रहे थे कि मेरी शहादत तो है। और एक दूसरा भी इनका देखने का था, जो 8-10 दिन पहले जो है इन्होंने अपनी जवाबदारी जो है इनके जो है लाजा जानी और उनको दे दी थी। जी जी। अगर कुछ होता है तो जब तक आप संभालो। तो अभी वो तो है, जिंदा तो है, उनका तो कुछ हुआ नहीं है। दूसरे कमांडर्स वो सब गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर, कमांडर, बहुत सारे, उनकी भी शहादत हुई है जी। तो देखना पड़ेगा क्या करते हैं। तो ये अलीपुर में क्या मामला है मोहतरम, अभी क्या चल रहा है कुछ? नहीं, अलीपुर में तो अंजुमन से ऐसा शोक मनाने का 3 दिन का बोला गया है। अभी वो शोक तो करेंगे, और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, यहाँ के गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से तो जुलूस की परमिशन मिलती है तो शायद जुलूस निकालेंगे और शोक करेंगे वो। और शायद बेंगलुरु में भी वही है, कि डिपेंड करता है कि हुकूमत के खिलाफ तो नहीं जा सकते, हुकूमत से परमिशन लेके जो हो सकता है वो तो करेंगे। अच्छा, तो बेंगलोर में भी किसी प्रोग्राम वगैरह का एहतमाम है क्या? बेंगलोर में अभी तक नहीं हुआ, वो देख रहे हैं, अभी राय मशवरा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अगर गवर्नमेंट से कुछ परमिशन मिलता तो एक जुलूस तो होगा। अच्छा अच्छा। वो अलीपुर में सुना के कुछ रैली वगैरह का आज एहतमाम किया है उन्होंने। वही गवर्नमेंट से, इससे पुलिस से, उनसे परमिशन ले रहे हैं। अभी आई नहीं है, शायद आ जाएगी वहाँ पे। जी जी। वो तो क्या है कि अमन का हिस्सा होता है वहाँ पे जी। तो अपने तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर भी देखते क्या होता है। अल्लाह कबूल करे मोहतरम। सब लगे हुए हैं जी, अल्लाह रमज़ान के तमाम रोज़े आपके कबूल करे। और उनका रमज़ान में ही है, और जंग भी रमज़ान में ही चालू किया है। जी जी। और शायद इस्लाम की बहुत सारे जंग तो है, जंगे बदर तो रमज़ान में ही हुई थी। जी जी हाँ। वो उनका लास्ट जुमला था इमाम खामेनाई का। जी जी। कि अगर रमज़ान है तो जंगे बदर भी हुई है, ऐसा ही उनका लास्ट जुमला था। जी जी। तो
वही हिसाब से रमजान में तो अभी इन्होंने किया है। हम्म, अभी इसका क्या है कि यूएस में भी पब्लिक वो सब तो अगेंस्ट है, जी जितने भी वहाँ पे स्वामी करें ये सब तो कांग्रेस भी सब तो नाराज है। जी जी। ये उनका भी स्टेप क्या आता है वो देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। मोहतरम, अभी रिसेंटली जो है इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए थे, तो आपको क्या लगता है कि ये सालों से फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा रहा इंडिया, लेकिन अब जो है अचानक से ये अचानक से नहीं बल्कि कई सालों से तकरीबन बीजेपी की लीडरशिप जो है नेतान्याहू इसराइल के साथ है, तो अब रिसेंटली जो है इंडिया के पीएम की विज़िट हुई और उसके बाद जो है ये सब पेश आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कोई कनेक्शन है या फिर? जब से यहाँ पे 2014 के बाद तो इसराइल के साथ इनका, इंडिया का तो सबसे जो गवर्नमेंट का और बीजेपी लीडरशिप का इनका तो ताउन, और वो दोनों मिला के, जैसा पहले भी एक बार हुआ था कि वो स्पाई और वो सब लिया था वहां से इसराइल से, और उसने तो ड्रोन तो यहाँ से बना के भेजे हैं, और हथियार का और उसका तो आयरन डोन वो सब लेने की वो सब बातचीत चल रही है। जी जी। ये आने के बाद तो इसराइल के साथ इनके रिश्ते हैं, लेकिन टू स्टेट सोल्यूशन तो है। जब यूएन में बात होती है, रिसेंटली जो लास्ट यूएन में जो बात हुई थी, तो वहाँ के जो नुमाइंदे इंडिया के हैं वो तो टू स्टेट सोल्यूशन की बात की है, और यूएन में तो वही इनका है कि फलस्तीन के साथ तो है टू स्टेट अभी भी जो पहले से है। वो जो आलमी सतह पे जो होता है यूएन में जो लास्ट रेजोल्यूशन था उसमें टू स्टेट का सोल्यूशन है। जी जी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है वो इसराइल के साथ तो इनका झुकाव है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है जी। हथियार की, और इसके बहुत सारे कुछ फायदे हुए हैं, डील हुए हैं जी, और भी डील होंगे। हाँ। ये इनका है। अच्छा। फलस्तीन के साथ तो मजलूमी के साथ है, यूएन के हद तक तो है जी लेकिन अभी आगे कुछ यूएन में तो चेंज तो हुआ नहीं जी। क्योंकि लास्ट में जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन का ही बात हुई थी इनसे। जी साहब। अल्लाह ताला जज़ाए खैर देवे। मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये न्यूज़ स्टोरी में जो है आपकी तस्वीर के साथ ये कोट में इंशाल्लाह डाल रहा हूँ। मैंने रिकॉर्ड की है आपकी आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इब्न हसन साहब। अल्लाह ताला जज़ाए खैर देवे, खुश रखे आपको और रमज़ान के तमाम रोज़े आपके कबूल करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।